नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाखा ठाकुर अपने इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा विषय है लव फॉर मी, अर्थात खुद से प्यार करना। इससे पहले कि मैं इस बारे में कुछ कहूँ, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की है और मैं हमेशा वर्किंग लेडी अर्थात कामकाजी महिला रही हूँ। मैंने बैंक और बीमा कंपनी में 25 साल काम किया है और उसके बाद लगभग 10 साल तक मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट रही हूँ। पिछले 35 वर्षों से मैं अनुवाद और लेखन के क्षेत्र में भी कार्यरत रही हूँ और लगभग 40 किताबों का मैंने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती में अनुवाद किया है और आज भी मैं फ्रीलांस ट्रेनर हूँ। बीमा और मैनेजमेंट के विषयों पर मैं प्रशिक्षण लेती हूँ और इसीलिए आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। वैसे तो मैं मूलतः मुंबई वासी हूँ, लेकिन फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश में रह रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे इस परिचय के साथ अब हम अपने विषय की ओर चलें। जब हम कहते हैं कि खुद से, स्वयं से प्रेम कीजिए, तो मेरा सवाल ये है कि हम खुद या स्वयं कौन है, क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या चीज़ है। दरअसल हर व्यक्ति जिस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, रिएक्शन देता है और जिस प्रकार से वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, उन्हीं दो बातों का जोड़ हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। हर कोई चाहता है कि हमारी पर्सनालिटी आकर्षक हो, मनमोहक हो, लोग हमें पसंद करें, हमारा हमेशा स्वागत करें, हम कभी नाकारे ना बने। यकीन मानिए ये सब संभव है और इसकी चाबी भी आप ही के हाथों में है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम अपनाने होंगे और कुछ बातों से परहेज करना होगा। कैसे? आइए चर्चा करते हैं हमारे साथ। सबसे पहली बात यह जानना है कि हम कैसे बने। तो इसमें पहली बात आती है हमारी आनुवंशिकता, हमारी हेरिडिटी। हमारी लंबाई, चौड़ाई, शरीर का अंदरूनी और बाहरी ढांचा, बालों का, आँखों का रंग, हमारा मूल स्वभाव, हमारी सजगता, हमारे रिफ्लेक्सेस, ये सब हमारी आनुवंशिकता तय करती है, जिसे विज्ञान की भाषा में जीनोम या जीन कहते हैं। हमारे वंश, खानदान के आधार पर हमें उक्त बातें मिलती है। ये हमारा डीएनए होता है, जिसे बदलना फिलहाल तो मुश्किल है। दूसरा है परिवेश। हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, परिवार, दोस्त, समाज, पड़ोसी, इन सब का भी इंसान पर बहुत असर होता है। इसे विज्ञान की भाषा में एपिजीनोम कहते हैं। इन सब का असर हमारे डीएनए पर पड़ता है और हम उसी के अनुसरण में व्यवहार करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एपिजीनोम को बदला जा सकता है। और तीसरी बात है हमारी परिस्थितियाँ, हमारे माहौल। ये आनुवंशिकता और परिवेश दोनों पर भी भारी पड़ सकती हैं। इंसान अपने वंश और परिवेश के आधार पर जैसा भी रहा हो, लेकिन परिस्थितियाँ उसे बदलने पर मजबूर कर सकती हैं। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी डाकू या लुटेरे के वंश में पैदा हुआ बच्चा सुशिक्षित, सुसंस्कृत परिवार में, परिवेश में बहुत ही सज्जन व्यक्ति बन जाता है। लेकिन देखिए, इसके विपरीत भी स्थितियां हो सकती हैं। संक्षेप में यह कहा जाता है कि चूंकि हमारी आनुवंशिकता को, अपने डीएनए को या अपने जीनोम या जीन को हम बदल नहीं सकते, तो क्यों ना हम उसे खुले मन से, साफ दिल से और सहर्ष स्वीकार कर लें। रूप, रंग, लंबाई, नाटापन या जो भी हमारी अच्छाई या बुराई हमें महसूस होती है, वह हमारे अपने पूर्वजों की, खानदान की विरासत है, ईश्वर की देन है, हमारे पूर्व कर्मों का फल है।
तो फिर उससे नाराज होना व्यर्थ है और उस पर घमंड करना भी बेकार है। जो अपने हाथ में ही नहीं है और जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, उसे तो सिर्फ स्वीकार ही किया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को पहले स्वीकारना होगा, अपने आप से स्नेह करना होगा। यदि हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरे हमसे प्यार कैसे करेंगे? जो हमें खुद अच्छा नहीं लगता वह दूसरों को अच्छा कैसे लगेगा? हम यूनिक हैं, एकमात्र है, यह बात मानने से कितना हर्ष होता है आप ही अनुभव कीजिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपना स्वोट टेस्ट देना पड़ता है, अर्थात स्व मूल्यांकन। स्वोट का स्पेलिंग है SWOT। उसका मतलब मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। S का मतलब है स्ट्रेंथ, माने हमारी ताकत। W मतलब वीकनेसेस, हमारी कमजोरियाँ। O मतलब अपॉर्चुनिटीज, अर्थात अवसर जो हमारे सामने हैं। और T का मतलब होता है थ्रेट्स, माने खतरे। तो यह होता है दुनिया की नज़र से खुद को देखना और फिर अपने मूल्यांकन असेसमेंट को समझकर हमारे अपने एपिजीनोम में अर्थात परिवेश में, परिस्थितियों में बदलाव करना। हमारा व्यक्तित्व एक सिक्के की तरह होता है, जिसके एक तरफ होता है हमारा बाहरी व्यक्तित्व और दूसरी ओर होता है अंदरूनी व्यक्तित्व। ज़रूरत है हमारे इन दोनों व्यक्तित्वों को निखारने की, संवारने की और उन्हें अच्छे से बेहतर बनाने की, ताकि हमारी छवि बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, हम बेहतर से बेहतरीन इंसान बन जाए। मतलब कि हमारी जो ताकत है, हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उन दोनों को समझकर हमारे सामने जो अवसर है उनका लाभ उठाते हुए, खतरों से सावधान रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। आइए पहले हम देखते हैं अपने बाहरी व्यक्तित्व की ओर कैसे हमें परिवर्तन लाना है। अब तो हमने अपने खुशी से अपने आप को हम जैसे हैं वैसे तो स्वीकार कर लिया। अब अपने आप को, अपने जीवन को ईश्वर का वरदान मान लिया और इस कारण हमारे मन में हमेशा सकारात्मकता भरी रहेगी और हम अपने इस रूप को बेहतर बनाने में हमेशा कामयाब रहेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपना पहनावा, जो हमेशा सलीकेदार होना चाहिए। स्वास्थ्य दूसरी बात है जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी होता है ये। फिर आती है हमारी भाषा, जो सौम्य, सुलझी हुई, शिष्ट और विनम्रतापूर्ण होनी चाहिए। गलत आदतों से हमें बचकर रहना आवश्यक होता है। जीवन शैली को सरल, सादी और सुरुचिपूर्ण रखना चाहिए। अच्छी आदतें सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए, उम्र हमारी चाहे जो भी हो। हमारी वेशभूषा, पहनावा, साज सिंगार शालीन और आसपास की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार ही होना चाहिए। कुछ समाज के, सोसाइटी के अलिखित कायदे कानून होते हैं जिनको लिखा नहीं जाता, लेकिन उनका पालन कोई नहीं सिखाता, लेकिन हमें लोगों की देखा देखी उन्हें सीखना पड़ता है। जैसे हमेशा धीमी आवाज़ में बातें करना, खाते समय मुंह से आवाज़ न करना, चलते समय पैरों की आवाज़ न करना, खाना मुंह में रखकर बातें न करना, समूह में, महफिलों में नाक साफ न करना, छींक और खांसी आने पर लोगों से क्षमा मांगना, किसी के पीछे मुंह न बनाना, बेकार के गॉसिप में ना उलझना, लोगों के सामने कानाफूसी न करना, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको ना करने की आदत डालने से इंसान का व्यक्तित्व कुलीन, शालीन कहलाता है, जिसे हम एलीट कहते हैं। अब अंदरूनी व्यक्तित्व की बात करें तो हमें कुछ और नियम और परहेज अपनाने होंगे।
जैसे खुद को हमेशा सकारात्मक रखना, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख आता ही है, यह प्रकृति का नियम है। इसलिए मन की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता कभी कम नहीं होने देनी है। सोच अच्छी हो तो मन सकारात्मक ही होगा, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी, जो आपको प्लीजिंग पर्सनालिटी का खिताब दे देगी। उसके बाद आपने अपने गुण और दोषों के लिए, परिस्थिति के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानना है, क्योंकि हमने जो बोया है वही तो मिलेगा। कभी कभी बोई हुई गलत बात को हम भूल जाते हैं, इसलिए कड़वा फल मिलने पर दुख होता है। दूसरों को, ईश्वर को दोष देने का मन करता है, लेकिन हमारा बोया हुआ जो गलत है वो प्रकृति नहीं भूलती, नेचर नहीं भूलता, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जो बोया वो पाएंगे, मतलब कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही, आप चाहें या ना चाहें। इसलिए हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचें तो आपके लिए भी लोग अच्छा ही सोचेंगे। अगली बात है समय समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहना, ताकि कहीं हम राह से भटक तो नहीं गए हैं, इस बात को नोट कर लेना। ये बात आपको हमेशा फोकस्ड रखेगी। फिर सिद्धांतों का, आदर्श सिद्धांतों का पालन करना, ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत और लगन आपको हमेशा अव्वल नंबर पर खड़ा करेगी। साथ ही यदि हम सकारात्मक, हंसमुख, अनुशासित, प्रतिबद्ध और समयनिष्ठ व्यक्ति बन जाएं तो फिर क्या कहने। इन बातों के लिए कोई खर्चा नहीं होता, केवल सोच थोड़ी सी बेहतर बनानी पड़ती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आत्म परीक्षण कीजिए। स्वॉट का, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, इनका सहारा लीजिए। अपने खुद की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सजग सतर्क बनकर खुद से प्रेम कीजिए। बाकी सब प्रकृति देख लेगी, ईश्वर देख ही लेगा, हमें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरी सलाह है कि अपने लिए अगले 5 साल में प्राप्त करने का लक्ष्य आप निर्धारित कीजिए। उसके बाद उन बातों को निश्चित कीजिए जो आप अगले 2 सालों में पाना चाहते हैं। फिर चलते हैं अगले 6 महीनों तक, उनमें आप क्या करना चाहते हैं। उन बातों को एक एक महीने में विभाजित कीजिए और उनके छोटे टुकड़ों को हफ्तों में बांट लीजिए। फिर क्या है, जुड़ जाइए अपने काम में। हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना करते करते आप आसानी से सभी लक्ष्यों को, टारगेट्स को प्राप्त करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, मैंने सब इन्हें अपनी ज़िंदगी में आजमाया है और खूब सफलता पाई है। जब मैं इन्हें कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले आपको एक शर्त का पालन करना होगा, और वह है हम अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, हमारा दिल और दिमाग इतना साफ रखें कि दुनिया फिर हमारी ही हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी यही सलाह है आपसे कि पहले अपने आप से प्यार कीजिए, दुनिया तो हमारी ही है। नमस्कार।